छात्रा की हत्या का हुआ खुलासा, 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आईईआरटी के पास जंगल में हुई थी छात्रा की हत्या। एसओजी व कर्नलगंज की टीम ने किया खुलासा। पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अजय कुमार ने बताया कि किस तरह से अभियुक्तों ने की थी हत्या। छात्रा और उसी क्लास में पढ़ने वाले छात्र अमन सिंह ने ऑनलाइन क्लास होने के दौरान दोनों का नंबर हुआ था आदान प्रदान। दोनों के बीच बढ़ने लगी थी बातचीत, लेकिन छात्र लड़की पर हमेशा करता था शक होने पर छात्र फोन कर देता था भद्दी भद्दी गालियां। छात्रा के मना करने पर भी नहीं माना और किताब देने के बहाने छात्रा को बुलाया और आपस में कहासुनी शुरू हुई। लेकिन अभियुक्त ने छात्र को कुछ पर्सनल बात करने के लिए आईईआरटी ग्राउंड के पास झाड़ियों में ले गया। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद लड़की का मुंह और नाक दबाया। उस दौरान लड़की बेहोश हो गई। फिर उसके हाथ युवक ने जोर जबरदस्ती किया और पास में स्थित कुएं में गिरा दिया और वहां से भाग निकला। पुलिस का कहना है कि छात्र छात्रा पर शक करता था कि वह कहीं और लड़कों से बात करती है। इस उद्देश्य से छात्र की हत्या कर दी गई। छात्र के साथ हत्या और शव को गायब कराने में शामिल 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया गया। एक मुकदमा थाना कर्नलगंज पे दर्ज हुआ था, जिसमें एक वादी जो पिता हैं मृतका के, उन्होंने दर्ज कराया था 364 आईपीसी का, जिसमें उन्होंने एक अमन सिंह राजपूत नाम के लड़के पर अपहरण करके लड़की की हत्या करने का आरोप लगाया था। उसमें तत्काल ही मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 5 टीमें, तेज तर्रार टीमें गठित की थी। उन टीमों को सफलता मिल गई है। उस पूरी घटना का खुलासा हो गया है। मृतका लड़की का जो एक दोस्त था अमन सिंह राजपूत जिसका नाम है, और वो आजमगढ़ का रहने वाला पाया गया है। उसी के द्वारा ये पूरी घटना की प्लानिंग की गई। उसी के द्वारा लड़की को बहाने से, किताब लेने और देने के बहाने से बबूल की झाड़ियों की तरफ बुलाया गया। उसको वहाँ से एक सुनसान जगह पे कुआं है, उसके पास ले जा करके उससे बातचीत की गई। उसके बाद चूँकि वो लड़का उस पर शंका करता था लड़की पर, इस कारण से उसमें हॉट टॉक शुरू हुआ। वहाँ पे मारपीट शुरू हुई। उसके बाद उस लड़के ने बहुत चालाकी से पीछे मुड़ करके उस लड़की का मुंह दबा दिया, नाक दबा दिया, जिससे वो बेहोश होकर मूर्छित हो गई। उसके बाद उसके साथ दुराचार किया। उसके बाद वहाँ से भाग गया। फिर अपने 2 साथियों, जिसका नाम दीपक यादव और निखिल कनौजिया सामने आया है। निखिल कनौजिया मऊ का रहने वाला है, जबकि दीपक यादव आजमगढ़ का है। उनकी मदद से उस लड़की को लाश को ठिकाने लगाने का काम किया। साथ ही साथ उस लड़की का बैग जो वहाँ कुएं के पास था, उसको भी कुएं में फेंक दिया। इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके सुसंगत धाराओं में इसको माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा जा रहा है। इनके बारे में और डिटेल्स में अभी तफ्तीश जारी है। इनके डीएनए मिलान की कार्रवाइयाँ भी होंगी। साथ ही साथ जो एक घटनाक्रम उसमें आया है कि 1 या 2 लोग शायद और उसमें आवाज़ देते हुए आ गए थे कि कौन है पकड़ो, उसके भी बारे में जानकारी हासिल की जा रही है कि उनका क्या रोल है। क्या फाइनली उन्होंने ही लाश को कुएं में डाला या जो भी है, उसके बारे में और भी पड़ताल अभी जारी है। विवेचना बिल्कुल जारी रहेगी। फिलहाल तीनों का इसमें पूरी तरह से दोष सिद्ध हुआ है, इसलिए उनको सुसंगत धाराओं 364, 376, 302, 201 आईपीसी के तहत इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इसमें जो भी अब शेष कार्रवाई है बहुत जल्दी ही पूर्ण करा ली जाएगी। डीएनए मिलान की भी कार्रवाई इसमें बहुत जल्दी ही पूर्ण करा ली। संपर्क कैसे बना सर आपस में ये दोनों? ये क्वेश्चन आपने अलग से पूछा है। तो ये पिछले 10 महीने से मृतका लड़की और मुख्य अभियुक्त अमन सिंह राजपूत चूँकि एक ही क्लास में बीए सेकेंड ईयर में पढ़ते थे और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते थे। व्हाट्सएप ग्रुप बना था। उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो देख करके एक दूसरे को इन्होंने मैसेज वगैरह भेजना शुरू किया, कॉल करना शुरू किया। इस तरह से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती गई। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अमन सिंह राजपूत लड़की पे शंका करने लगा कि ये और लड़कों से बात करती है। इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा के शंका और लड़ाई में जारी हो गई थी और उसी के सिलसिले में झांसे से बहाने से इन्होंने बुला करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। थैंक यू सर।